श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद निताई गौर हरि बोल। बंगाल भक्ति का महासागर, बंगाल देश के बांकुड़ा जिले के पुरुलिया पाठ के रसिकानंद प्रभु के छोटे पुत्र का नाम नंद किशोर गोस्वामी, जो श्री श्री नित्यानंद प्रभु के 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे। बचपन उनकी बहुत सुंदर शिक्षा दीक्षा से निकला। उनके अंदर भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्कट वैराग्य था। माता उन पे हमेशा बहुत ही प्रेम भाव रखती थीं, क्योंकि वो एक ही संतान थे उनके। कहते हैं संसार में अनेक सुख हैं, उसमें एक सुख संतान सुख होता है। किसी संत ने कहा है, देह सुख वैभव सुख है, संतान वंश बढ़ावे, माता पिता संजोग से, कुल यह सुख को पावे। माता पिता के संजोग से उनका कुल वंश इस सुख को प्राप्त होता है, जो संतान सुख वंश को वृद्धि करने वाला होता है। और यहाँ पे नंद किशोर दास जी एक ही संतान है और उनका स्वभाव वैरागी, जैसे नित्यानंद महाप्रभु का, मानो उन्हीं के अंश हैं। ये संकीर्तन में दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। इस प्रकार से उनका भाव विह्वलता प्रेम देख करके सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान करने के योग्य भी हैं वो, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के वंशज जो हैं। तो गुरु घराने के संतान भी हैं और जितने भी गौड़िया वैष्णव थे उनके पूज्य थे, स्वयं आचार्य के स्वरूप में थे। तो इस प्रकार नंद किशोर बाबा, नंद किशोर गोस्वामी प्रभु अपने ठाकुर जी की प्रेम में धीरे 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 रंगते जा रहे हैं। और यह रंग ऐसी चढ़ी कि वृंदावन चलिए 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 रे,
वृंदावन चलिए, ग्वाल बाल संग नित्य क्रीड़ा करे, ग्वाल बाल संग नित्य क्रीड़ा करे। मनमोहन छलिए, दर्शन को वृंदावन, वृंदावन चलिए। कण कण में जहाँ राधा नाम हो, कण कण में जहाँ राधा नाम हो, ब्रज के सब रूप श्याम श्याम हो, कण कण में जहाँ राधा नाम हो, ब्रज के सब रूप जहाँ श्याम श्याम हो, उनके रंग ढलिए, उनके रंग ढलिए, वृंदावन चलिए। संत लोग गा रहे हैं और नंदलाल बाबा, नंद किशोर दास जी महाराज आश्रुपात कर रहे हैं, झूम रहे हैं। फिर क्या था, अब इतने बड़े पद पे थे, बोले तो किसको बोले कि वृंदावन जाना है, जिसको बोलेंगे वही बोलेंगे नहीं आप चले जाएंगे, गद्दी कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, वो कौन करेगा, आप हमारे पूज्य हैं, गुरु स्थान है। बहुत झमेला होता है, मैं तो भुक्तभोगी हूँ भैया। अब उनको रहा ही ना जाए, बस फिर क्या, रात्रि को मध्य रात में उठते हैं और निकल लेते हैं घर से। माता सोई पिता सोए हैं, सो रही सारा समाज जी, माता सोई पिता सो रहे, सो रही सारा समाज जी, नंद किशोर घर से निकले, हुई न एक आवाज जी। जिसको भागना होता है उसकी तो लीला ही अलग होती है। तनिक भी आवाज़ नहीं हुई, घर से निकल गए और इतनी तेजी से चले, चलते ही गए। एक पाती लिख दिया उन्होंने कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब कौन आता है, यहाँ श्री वृंदावन धाम में आ गए। उस समय वृंदावन धाम में गौड़िया संप्रदाय के श्री वैष्णव समाज के श्रेष्ठ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो वृंदावन में उस समय मुख्य संत थे गौड़िया संप्रदाय के, उनको अपना परिचय दिए बिना वहाँ पे रहने लगे। उनसे विद्या अध्ययन, भक्ति मार्ग का अध्ययन करने के लिए प्रार्थना किए। उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहाँ चुपचाप अपना और ठाकुर जी का प्रेम कहानी और बढ़ाने लगे। नंद किशोर दास जी गोस्वामी जी को वृंदावन में वास करके बड़ा ही आनंद आया। परिक्रमा करते, दोनों हाथ ऊपर उठा करके नाचते हुए परिक्रमा कर लेते। भक्ति, प्रेम, विह्वलता देख करके सभी साधु संत बड़े ही प्रसन्न होते थे। अब जब वहाँ से घर छोड़ के निकल पड़े तो माँ तो समझ गई थी कि वो जाएगा तो सिर्फ वृंदावन जाएगा। माँ को ये था कि इसका
ये जो नित्यानंद प्रभु का वंश है वो चलता रहे और भक्ति का जो मार्ग है वो बना रहे। माँ ने कुछ खोजिया वैष्णवों को इधर उधर भेजा, बोले जितने तीर्थ हैं सब में जाओ और नंद किशोर का पता लगाओ। खोजिया खोजते खोजते वृंदावन पहुंच गए। यहाँ आए तो उन्हें पता चल गया कि वो वृंदावन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्थान में रह कर के भजन कर रहे हैं। खोजिया भी बड़े चतुर थे। उन्होंने बिना बताए तुरंत बांकुड़ा लौट गए। वहाँ जा कर के माता जी को सारा कहानी बताया। माता जी तुरंत वहाँ से चल पड़ी और वृंदावन पहुँचती हैं। और यहाँ पहुँचने पर सीधे आकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्थान में पहुँचती हैं। विश्वनाथ जी को पता चलता है, अरे माता जी आई हैं, उन्होंने बड़ा स्वागत किया और उन्होंने सारा कारण बताया। विश्वनाथ जी ने नंद किशोर दास को अपने पास बुलाया और उनको प्रणाम करते हुए बोले, आप हमारे गोस्वामी हैं और आपको मैंने अपने शिक्षा शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। नंद किशोर दास जी ने कहा, मैंने भी आपको शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है। तब गोस्वामी जी ने कहा, यदि मैं कुछ गुरु दक्षिणा मांगूं तो आप हमें देंगे? नंद किशोर दास जी ने सीधे सिर हिला दी, क्यों नहीं, आप आज्ञा करें। उस पर विश्वनाथ प्रभुपाद ने कहा कि आप अपनी माता की आज्ञा मांगकर माँ के साथ ही घर लौट जाएं और विवाह कर लें। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, उनका चरण स्पर्श किया और माँ के साथ वृंदावन से बंगाल देश चले गए। विवाह हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने असली घर में चलें। ऐसा समझ करके उन्होंने अपने जन्म स्थान को त्याग दिया और संवत्सर 1815 में उन्होंने श्री निताई गौरांग भगवान के विग्रह को लेकर श्री वृंदावन धाम आ गए और आकर के श्रृंगार वट में भगवान की निताई गौरांग की स्थापना करके सेवा पूजा करने लगे। और उनकी भक्ति, प्रेम और प्रतिभा को देख करके जोधपुर के राजा ने उन्हें वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन दान में दिया और उन्होंने कहा कि महाराज आप इससे इनकी सेवा करते रहिए। इस प्रकार से नंद किशोर बाबा, नंद किशोर दास जी वृंदावन में रह करके श्रृंगार वट में नित्य लीला, नित्य संकीर्तन, भजन में लीन रहने लगे। बाबा नंद किशोर दास जी के पास एक ब्रजवासी बालक रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला बालक, गोल मटोल, दिखने में भोंदू जैसा था और उसे सभी भोंदू कह के ही पुकारते थे। उस बच्चे के अंदर कोई छल कपट नहीं था और वो सिर्फ आश्रम की गैया को लेकर के
श्रृंगार वट के वन में जाकर के चराता था। रोज कथा में सुनता था कि भगवान यहाँ अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ आके गैया चराते हैं, जमुना जी ले जाके जल पिलाते हैं। अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान बहुत सारा लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। भोंदू रोज़ बोलता था सोने से पहले कि भगवान हमको भी अपना ग्वाल बाल बना लो, हमें भी अपना सखा बना लो। और हर रोज़ जब वन में जाता गाय लेकर के तो यही सोचता कि आज मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा, आज उनकी गैया दिख जाए, बस अपनी गैयों को उनमें मिला दूँगा, फिर खोजने के बहाने से उनसे दोस्ती कर लेंगे। इस प्रकार से भोंदू का निर्मल हृदय भगवान के भाव तरंग उमड़ घुमड़ करके उसके हृदय को आनंदित कर रहा है। और भोंदू कभी कभी पेड़ पे चढ़ करके, वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देखता कदम के ऊपर से, कहीं गैया दिख तो नहीं रही हैं, लगता है और दूर है। बहुत दूर चला जाता था भगवान को खोजते खोजते। इस प्रकार से उसका भाव था कि भगवान हमें गैया चराते हुए यहाँ पे मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भावना में ही भगवान होते हैं। ठाकुर जी भी भोंदू के भाव को समझ रहे थे, उन्होंने भोंदू के भाव स्वीकार कर लिए। एक दिन भगवान गैया को लेकर के एकदम भोंदू के सामने ही पहुंच गए। भोंदू ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे प्रभुपाद कथा में बोलते हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम जी, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम जी। ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। नीला शरीर पीतांबर साजे, नीला शरीर पीतांबर पहिरे, मोर मुकुट माथे पे लगी है। नीला शरीर पीतांबर पहने, मोर मुकुट माथे पे लगी है। कारी कमरिया कमर में बांधे, कारी कमरिया कमर में बांधे। भोंदू का मन कृष्ण में लगी है, भोंदू का चित कृष्ण में लगी है। भोंदू ने देखा है तो बिल्कुल वैसे ही है। मोर पे मोर का मुकुट है, सिर पे कारी कंबर है, हाथ बंसुरिया धून उठावे, हाथ बंसुरिया धून उठावे। गैया चरावे नंदलाल जी, हाथ बंसुरिया धून उठावे। गैया चरावे नंदलाल जी, भोंदू देख के
ठाकुर जी को संग में ग्वाल बाले जी। बस धुन भोंदू बोला जय हो जय हो जय हो। आप तो ग्वाल वाला बोले क्या आप तो जे हमारे ठाकुर हैं ब्रज के नंद किशोर, ये दाऊ भैया हैं, ये मैं ये हूँ। मैं शुद्ध अलग अलग अपना नाम ले ले करके सब बोलने लगे। फिर भोंदू बोलते हैं मैं भोंदू हूँ। ग्वाल बाल ने बोला दिख रहा है तू तो भोंदू के साथ तोंदू भी है। अच्छा ये बता तुम्हारी गैया कहाँ से आई हैं? बोले श्रृंगारवट से। अच्छा चल तुम्हारी गैया तो हमारी गैया में मिल गई। भोंदू बोला मतलब अब इनको खोजोगे कैसे इतने गैया में? भोंदू बोला अरे भैया हमारी गैया अलग कर दो, हमारे गुरुजी डांटेंगे, बड़ी दुख होगी। शाम को वहाँ ठाकुर जी की भोग लगे है, रोज़ सेवा होती है, पूजा होती है, अब दूध कहाँ से आवे वो? बोले भाई ब्रज की जितनी गैया हैं सब ठाकुर को गैया हैं। अब तुम बुला ले, जो तुम्हारी गैया आ जाएंगी तो ले जाना उनको। भोंदू ने बोला ये तो मित्रता बड़ी महंगी पड़ गई। दोपहर हो गया, सब जमुना जी के किनारे पहुँचे। ठाकुर जी के जितने मित्र मंडली थी सब ने अपने अपने भोजन लगा निकाल के ठाकुर जी के सामने रख दिया। भोंदू ने कहा मैं भी ला रखा हूँ। बोले क्या है? बोले बाटी चोखा। बोले इतने बाटी चोखा ना खावे हमारे ठाकुर। बोले मत खा, मैं तो खाऊंगा। सब ने बैठ के साथ में भोजन किया। भोंदू को बोला कि ए देखो, अगर हमारे से मित्रता रखनी है तुम्हें तो 10 आदमी को भोजन तुम्हें लाना पड़ेगा, सीधा लाना पड़ेगा। भोंदू ने बोला कि मंजूर है। भोंदू शाम को आया, गैयों ने बड़ी जम के दूध दिया, बहुत दूध दिया। सब बोले आश्रम में ऐसा क्या हो गया आज, गैया इतनी दूध दे रही हैं, दूध दूहने वाले थक गए। इस प्रकार से भोंदू और भगवान की लीला चलती है। भगवान की ऐसी लीला हुई कि उन गैयों पे दृष्टि पड़ गई और भोंदू ने नाम लेके आवाज़ दिया। वो गैयाँ भगवान की गैयों से अलग होकर के भोंदू के साथ चली जाती हैं। और जिस पे श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई है वो गैया दूध की धार बहाने वाली हो गई। इस प्रकार से भोंदू की और भगवान की लीला चल रही है। एक दिन भोंदू अपने सिर पे दाल बाटी बनाने के लिए आटा दाल सब सामान भर के एक कपड़े में बड़ा सा गट्ठर बना के सिर पे उठा के लेके जा रहा था गैयों के साथ। नंद किशोर दास जी ने देखा और बोले अरे भोंदू ये क्या, इतना सारा सामान क्यों लेके जा रहे हो, इतना भारी भारी? भोंदू ने सारी कहानी बता दी। नंदलाल और उनके ग्वाल बाल के लिए हम सब मिल कर के रोज़ बाटी बनाते हैं, ब्रज भाषा में बोलते हैं बाटी बनावे हैं, और सबरे मिल कर के एक साथ खावे पीवे, भांडरी वन में गैया चरावे हैं। अब तो नंद किशोर दास जी एकदम ठिठक गए। बोले कहाँ मिले तुम्हें? बोले भांडरी वन में। उनको पता था कि भोंदू बुद्धि से निर्मल है, वो झूठ नहीं बोलता।
उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ देखने में कैसे लगते हैं। भोंदू ने बड़े प्रेम से बोला, सांवरी सांवरी कोमल कोमल, सांवर सांवर कोमल कोमल, लगे ओ बड़े मलूक जी, सांवर सांवर कोमल कोमल, लागे ओ बड़ा मलूक जी, उनको देख के शांति मिलत है, नैना न जामे चूक जी, सिर पे मोर मुकुट लगावें, गले मोतिन को हार जी, रंग बिरंगे माला पहने, तुलसी को करे श्रृंगार जी, पीली पीतांबर पीली पीतांबर काली कमरिया, पीली पीतांबर काली कमरिया, बंसी हाथ बजावे, मन मोहनी है रूप उनका, भोंदू और क्या बतावे। नंद किशोर जी का तो होश ही उड़ गया कि ये भोंदू इतना कैसे जानता है भगवान के बारे में। नंद किशोर जी ने कहा, भोंदू देख, तुम्हें जितना सामान ले जाना है ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। बोले कि वो क्या? उन्होंने कहा, नंदलाल को और उन ग्वाल वालों को एक दिन यहाँ भाटी के लिए बुलाना है तुम्हें। भोंदू ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो रोज़ उनके अगल में बगल में बैठ के खावे पीवे, और वो तो हमारे बात मान लेगो। बड़ी मलूक छोरा है वो तो, इतनो सुंदर लगे गुरुजी कि मैं तुमते का कहूँ। नंद किशोर दास जी बोले, लाला उनको लेके आएगा ना, तुम चिंता मत करो, मैं उनको लेके आऊँगो। इस प्रकार नाचते गाते भोंदू भगवान के साथ भोजन प्रसाद बना के खा पी के मस्त हो रहे हैं। भोंदू ने भगवान से कहा कि नंदलाल, तुम हमारो सखा, हम तुम्हारो सखा, कल को भोजन प्रसाद आश्रम में होएगो। भगवान ने कहा, भोंदू मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ने आपको याद किया है, उन्होंने कहा है आपको लेके आने के लिए। भगवान ने साफ मना कर दिया, मैं काहू को निमंत्रण स्वीकार ना करूं, मैं काहू के घर ना जाऊं, मैं किसी से मिलूं जुलूं ना यहाँ पे। अब तो भोंदू का चेहरा ही उतर गया। भोंदू ने सीधे मुंह फुलाया, बोला, अच्छा ठीक है, हमारो तुम्हारो दोस्ती का है बात की, चलो। भोंदू ने अपना मुंह फुलाया और अपनी गैयों का आवाज़ दे करके अपना गाय अलग करके बाहर निकल लिया। और भोंदू मन ही मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है? जैसा सुंदर श्याम सलोना, ऐसो तुम्हारो न काम रे,
जैसो सुंदर श्याम सलोना, ऐसो तुम्हारो न काम रे, कैसे करी मैंने तुमसे मित्रता, हो गए हम बदनाम रे, अब मैं कब हूँ ना आऊँ तुम पे, चाहे हो कोई काम रे, भला मैं ना आऊँ गैया चरावे, सेवा करूँगो गुरुधाम रे। भोंदू रो रहा है, आंखों से आंसू, विरह प्रेम। ठीक ही, तुम जैसे सुंदर लगते हो ऐसे हो नहीं, गलती कर ली तुमसे मित्रता करके, अब तो मेरी बदनामी हो ही गई, अब तो मैं गाय चराने भी नहीं आऊँगा, अब तो जो भी होगा गुरुधाम में सेवा मिलेगा वही करूँगा। इस तरह से भोंदू प्रेम विरह और सब को लेकर के और निकल लिया वहाँ से, बड़ी तेज़ी से गैयों को भगा रहे, चल चल जल्दी चल जल्दी चल, जैसे देखना ही नहीं चाहता भगवान। अब भगवान भी तो भक्त के अधीन होते हैं, कभी भक्त दीन होते हैं, कभी भगवान दीन होते हैं। भगवान बड़े दुखी होने लगे और भगवान ने सोचा भोंदू को कैसे समझाएं, हमारा लीला ये गुप्त लीला है, अब इसे मैं सबको प्रकट नहीं दिखा सकता। भगवान दौड़ करके भोंदू के पास जाते हैं और आवाज़ देते हैं, अरे भोंदू, ओ भोंदू, नेक सुन जा। भोंदू का अब कहाँ सुनने वाला था, वो तो और तेज़ी से गायों को हाँकने लगा और बोलने लगा जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा हो। बोल रहा, बड़े बड़े बाप के बेटे होंगे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे, हम जैसे भी अच्छे हैं, कम से कम हमारे अंदर हृदय तो है। भगवान भी कब छोड़ने वाले थे, जाकर के भोंदू के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान ने बोला, तो ये सुनाई ना दे रही है। भोंदू ने इधर मुंह किया, निकलने की चेष्टा करने लगा। भगवान बोले, अरे तो ये सुनाई दे रही है ना दे रही है, मैं कब से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। भोंदू ने बोला, अब उसकी कोई ज़रूरत ना है, तुमने तो हमारी दोस्ती ही तोड़ दी है। कहते हैं, जिसकी छवि मनमोहिनी, जिसकी छवि मनमोहिनी, नाम है जिसके अनंत जी, नाम है जिसके अनंत जी, सोई ठाकुर नंदलाल गोपाला, सोई ठाकुर नंदलाल गोपाला, भक्तों के भगवंत जी, वहाँ वहाँ वह जावे जहाँ पे रहत पुकारत संत जी। अब तो भगवान बोले, देख भैया भोंदू, मोहते गलती है गई, मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ लाला। भोंदू बोला, मैं तो एक ही बात जानूं, तुम श्रीपाद को निमंत्रण स्वीकार करेगो या ना है? हाँ तो मैं बात करूं तुमसे, ना तो भैया अपनी अपनी रास्ता अलग अलग है। भगवान ने कहा, सुन तो ले मेरी बात, स्वीकार है,
लेकिन भोंदू तुम हमारो प्यारो मित्र है भैया, नेक सहयोग करेगो? बोले हाँ क्यों नहीं। भगवान श्री ने कहा तुम्हें पता है श्रृंगार बट को जो ठौर है वहाँ पे राधा रानी का ठौर है, वहाँ दाऊ भैया नहीं जाते और मेरे सखा कैसे जाएंगे? तो ऐसा कर कि जिससे तुम्हारो भी काम हो जाए हमारो भी काम हो जाए। भोंदू ने कहा ऐसा कौन सा काम है? बोले ऐसा कर श्रीपाद को तुम यहाँ भांडरी वन में बुला के ले आओ और वो भोजन प्रसाद बनाएंगे और हम लोग सब मिल के बड़े प्रेम से खाएंगे, दाल बाटी। भोंदू बड़ा खुश हुआ और खुशी में भगवान से विदा लेकर के आश्रम आया। श्रृंगार भट्ट आकर के अपने गुरु जी से किशोरदास जी से सारी कहानी बताई। अब तो किशोरदास जी को रात की आरती पूजा होती है, विश्राम करने के लिए जाते हैं। ये क्या हो गया? नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, रात ऐसी बीती जाए श्याम ना आए रे। अब तो श्याम के लिए एक पल जुग सम बीते, एक पल जुग सम बीते, श्याम बिरह अति भारी, श्याम बिरह अति भारी। पूरी रात सोए नहीं। मैं अपने साथ ये लेके जाऊंगा, या अचार भी ले लूँगा, ये ले लूँगा, अपने रसोई में जा कर के लगे रहे। सुबह उठते ही सबसे पहले सब सामान तैयार। बोले अरे जल्दी से दूध निकालो। भोंदू को बोले चलो जल्दी चलना है। भोंदू बोले बाल भोग करके जाएंगे ना, रोज़ तो आरती पूजा के बाद बाल भोग करके हम जाते हैं, आज इतनी जल्दी कैसे है गई? बोले अच्छा हाँ हाँ बाल भोग भी करना है। प्रेम में भाव में नंद किशोर जी विह्वल हो रहे हैं। समय का कोई ज्ञान नहीं है। भगवान ठाकुर जी